रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास संजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के लिए जो प्रॉब्लम पेश आते हैं उनका क्या हल है। और जब आप लोगों ने ऑनलाइन रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कौन से स्टूडेंट रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जो लास्ट डेट थी वो 10 मार्च थी, तो अब डेट इंक्रीज़ करके 25 मार्च कर दी है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम ये आता है कि कौन से स्टूडेंट्स रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए है जी, सबसे पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक 2019 या 2020 में किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से पास किया हो और 60% नंबर हासिल किए हों मैट्रिक में और आगे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया हो, तो वो वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद दूसरी चीज़ कि डोमिसाइल लाजमी है। बहुत से कमेंट आते हैं कि डोमिसाइल नहीं बना हुआ, तो जी डोमिसाइल बनवा लें, बगैर डोमिसाइल के आप अप्लाई नहीं कर सकते। डोमिसाइल ज़रूरी है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग स्कॉलरशिप की तादाद है और जब आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो डोमिसाइल को अपलोड करना है, डोमिसाइल की पिक अपलोड करनी है। उसके बाद ये भी है कि किसी और आपने स्कीम या किसी और प्रोग्राम के तहत आपने स्कॉलरशिप हासिल ना किया हो तो ये वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के लिए। आगे फिर स्कॉलरशिप की दो कैटेगरी आ जाती हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। सबसे पहले तो जब आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने देखें ये होम पेज है। होम पेज पे जाएं तो अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा आपने अपना CNSE नंबर लिखना है। तो आपने बगैर डैश के अपना बेफार्म या आईडी कार्ड नंबर लिखना है। तो उसके बाद आपका डाटा आ जाएगा। अगर आपका डाटा ना शो हो तो आपने अपना रोल नंबर, क्योंकि बाज़ का डाटा शो नहीं होता तो वहाँ पे आ जाता है कि आपका डाटा शो नहीं हुआ, तो फिर आपने अब वहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन से साल आपने मैट्रिक किया, 2019 या 2020, और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है। तो आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके मोबाइल पे एक पिन कोड आएगा, उसको आपने एंटर करना है, अपना पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो आप उसको लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये तीन ऑप्शन आएंगे। क्योंकि स्कॉलरशिप जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड है, मेरिट बेस और नीड बेस। अगर आप मेरिट बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप मेरिट बेस को क्लिक करेंगे, अगर आप नीड बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप नीड बेस को क्लिक करेंगे, या फिर अगर आप दोनों पे अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो नीड बेस पे भी अहल होते हैं और मेरिट बेस पे भी, अगर बोथ पे, फिर आप बोथ पे क्लिक करेंगे। अब ये बात क्वेश्चन आता है कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप क्या है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्या है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप हैं, वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके वालिदैन की माहाना इनकम 25,000 से ज़्यादा ना हो, या 25,000 हो, या 25,000 से कम हो। तो जिनके वालिदैन की माहाना इनकम 25,000 से कम है तो वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनकी कोई 5 एकड़ से ज़्यादा ज़रूरी रकबा नहीं होना चाहिए, या कोई शहरी प्लाट जो है वो 5 मरले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो नीड बेस्ड कैटेगरी में आते हैं। और अगर उनके नंबर अच्छे हैं तो वो मेरिट बेस पे भी आते हैं, तो फिर वो बोथ पे क्लिक करेंगे। अब मेरिट बेस क्या है, अगर आप नीड बेस पे नहीं आते, आपकी माहाना वालदेन की आमदनी ज़्यादा है, आप फिर मेरिट बेस पे अप्लाई करेंगे। तो इसका ये है कि मेरिट बेस पे फिर इस तरह मेरिट बनता है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक में सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उनको स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जितने भी स्कॉलरशिप हैं। अब इसके बाद और यहाँ पे देखें, डोमिसाइल डोमिसाइल के हवाले से बात करेंगे कि डोमिसाइल लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने डोमिसाइल की तस्वीर अपलोड करनी है। पहले आपने अपने मोबाइल में तस्वीर उसकी स्कैन कर लेनी है या वैसे तस्वीर बना लें। इमेज का साइज़ जो है वो कम से कम करना है और उसके बाद आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। और उसके बाद एक और सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि जो स्टूडेंट हैं वो मैट्रिक की सनद वो भी अपलोड करनी है। उसके बाद जो मेन जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को वो ये है कि वो कहते हैं जी कॉलेज हमारा नहीं है, हमारा जो कॉलेज लिस्ट में नहीं है। सबसे पहले जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे
तो जितने इस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होंगे वो शो हो जाएंगे। अब देखें, ये कॉलेज शो हो गए, ये स्कूल शो हो गए, उसके बाद कॉलेज के जो नेम हैं वो शो हो गए। अब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, जितने कॉलेज की जितने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वो सारे इसमें शो हो गए। अब अपनी तरफ से आप खुद नहीं कर सकते, जो इसके अंदर हैं कॉलेज या स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, तो उनके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो आप अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है और यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और बाकी जो मैट्रिक का डाटा है वो ख़ुद ही यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से ख़ुद ही फेच कर लेती है वेबसाइट, और ये आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट इंटर करना है, उसकी पिक अपलोड करनी है। अब मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एक तो आपके पास आपका डोमिसाइल होना चाहिए। अब देखें, अगर किसी ने डोमिसाइल नहीं बनवाया तो वो जल्द अज जल्द अपना डोमिसाइल बनवा ले, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर डोमिसाइल बन जाता है और लास्ट डेट जो है वो 25 मार्च है। उसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, आपकी अपनी तस्वीर होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें आपको अपने जो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर है या रोल नंबर है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जब आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसके अलावा और भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।